हेलो गाइस, वेलकम टू एमडी मुसाहिद ब्लॉग। आज हम बात करेंगे एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस। ये एक ऐसी संस्थान है, संस्थान के साथ में मेडिकल से रिलेटेड इतना बड़ा तोहफा है हम भारतीयों के लिए, जिसमें किसी प्रकार के इलाज कराने के लिए पेशेंट या बीमार लोग जा सकते हैं। इसके एक अपने तरीके, इसकी एक अपनी दुनिया है। रोज़ हजारों और लाखों की तादाद में इस इंस्टीट्यूट में लोग पहुंचते हैं। सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि ये कहाँ पे अवेलेबल होता है। हर स्टेट प्रदेश के कैपिटल में, राजधानी में ये मौजूद होता है। एमपी में भोपाल में, दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में रायपुर में, एक्सेट्रा। हर स्टेट के कैपिटल में मौजूद है। यहाँ का सिस्टम क्या और कैसा है। किसी प्रकार की बीमारी के लिए यहाँ पे जाया जा सकता है, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी। छोटी से छोटी मतलब बीपी और शुगर, बड़ी से बड़ी मतलब कैंसर, टीबी, HIV, ट्रांसप्लांट्स, किसी भी प्रकार की बीमारी के लिए जा सकते हैं। क्या कैसे होता है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन? सबसे पहले तो हम किसी भी स्टेट की एम्स में पहुँचते हैं। हम बात करते हैं जैसे छत्तीसगढ़ में रायपुर में एम्स है। इसमें दो पैटर्न होते हैं। एक होता है इमरजेंसी, अकॉर्डिंग टू कंडीशन एंड सिचुएशन के हिसाब से डायरेक्ट वहाँ पे जाया जा सकता है। इमरजेंसी वार्ड से एंटर होता है, उनके क्राइटेरिया फिलफिल करने के बाद। फिर होता है जनरल वार्ड। नॉर्मल बीमारी में दो पैटर्न से वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। एक तो सुबह 4 बजे से लाइन लगाइए या 3 बजे से, और फिर 6 बजे आपको टोकन मिलेगा। दूसरा होता है एम्स रायपुर का ऐप डाउनलोड करिए आप ID के माध्यम से, और फिर एग्जैक्ट 6 बजे बारकोड स्कैन करिए और फिर आपको टोकन नंबर प्रोवाइड हो जाएगा। तो जैसे ही आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे तो वहां पे अंदर जाते ही आपको बड़ी बड़ी लाइनों का सामना करना पड़ेगा। वहां पे आपके टोकन के अनुसार आपको बुलाया जाएगा और पेशेंट के नाम की एक बुक बनाई जाएगी। उस बुक में कौन से डॉक्टर को दिखाना है ये पूछा जाएगा, या फिर वो जनरल मेडिसिन में आपको शिफ्ट कर देंगे। जनरल मेडिसिन में पहुंचने के बाद में वहाँ पे बीपी शुगर से लेके आपकी समस्याओं को आपसे पूछा जाएगा और बेसिक चेकअप किए जाएंगे। चेकअप के रेट्स बहुत ही नॉमिनल होते हैं। सपोज दैट कि कोई चेकअप बाज़ार में 6,000 रुपये का हो रहा तो एम्स में हो सकता है 1,500 या 200 रुपये का हो जाएगा। इसमें ताज्जुब मानने वाली कोई बात नहीं है, ये एकदम सत्य बात है। बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं यहाँ पे, हर एक का अपना एक डिपार्टमेंट होता है। किसी भी प्रकार का एटीट्यूड नहीं देखा जाता है, ना पाया जाता है ऐसी बड़ी संस्थानों में। बड़ी ही सभ्य शालीनता के साथ में बड़े बड़े डॉक्टर मरीजों का इलाज करते हैं बिना किसी एटीट्यूड के साथ में। किसी भी प्रकार का पैसे का लेन देन या चलन नहीं होता है। किसी भी प्रकार की सोर्स सिफारिश काम नहीं आती है और ना ही चलती है। इसलिए एकदम निष्फिक्र रहें। अनपढ़ से अनपढ़ और एजुकेटेड से एजुकेटेड, लाखपति करोड़पति और गरीब का भी पति वहाँ पे इलाज करवा सकता है। अब समझने वाली बात यह है कि कैसे होगा इलाज। सपोज दैट कि किसी को पैर में प्रॉब्लम है। अब वो सुबह 6 बजे टोकन ले लेता है ऑनलाइन, 8 बजे लाइन लगता है, उसका नंबर आ जाता है, उसे बुक प्रोवाइड हो जाती है। 9 बजे वो जनरल मेडिसिन में MBBS डॉक्टर के पास पहुंचता है, उसे बताता है समस्या। अब वो डॉक्टर सबसे पहले उनकी कुछ जांच लिखेंगे। ऐसा नहीं होता कि आप समस्या बताएं और आपको दवा दे दी जाएगी और आप घर चले जाएंगे, नहीं। वो एक प्रकार का रिसर्च सेंटर है। बिना जानकारी के, बिना कुछ शोध के वो किसी प्रकार की दवा या कोई भी प्रकार का गलत कमेंट या सजेशन नहीं देंगे। जांच होने के बाद में रिपोर्ट आने पे वो उस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। जनरल मेडिसिन वाला, अब पैर में समस्या 2 प्रकार से हो सकती है। रिपोर्ट में आ सकता है, या तो नस के कारण हो सकता है या तो हड्डी के कारण हो सकता है। यदि हड्डी के कारण होगा तो वो ऑर्थोपेडिक्स के पास भेज देंगे, और नस के कारण होगा तो नस वाले डॉक्टर के पास भेज देंगे। फिर वो नस वाला डॉक्टर उसका एक्सपर्ट होगा, वो उसकी जांच कराएगा, समस्या का समाधान करेगा, उसके बाद में उसको दवा दी जाएगी। दवा भी वहाँ पे बहुत ही आसानी से जेनरिक मेडिसिन सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। सपोज दैट दवा की कीमत इतनी सस्ती होती है कि अगर बाहर में दवा वो 100 रुपये की है
तो वही दवा एम्स के अंदर में 10 रुपये, 20 रुपये या 25 रुपये की आपको मिल जाएगी। बेवजह 2-4-10 लाख रुपए प्राइवेट संस्थानों में उड़ाने से बेहतर है कि अपने देश की एम्स में जाएं, भरोसा करें और भरोसा दिखाएं और कामयाबी हासिल होगी। आगे की जानकारी के लिए कमेंट करें या किसी प्रकार का सवाल हो तो आप चैनल पे छोड़ सकते हैं। तजुर्बा या जानकारी के अनुसार आपको सही जानकारी प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। किसी प्रकार की गलत जानकारी दी गई हो इस चैनल के माध्यम से तो हम क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद। हमारा उद्देश्य आपको नुकसान पहुंचाना नहीं, सही प्रकार की जानकारी देना।